चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा को शरीर रागादिक से भिन्न होकर मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है, पूर्ण वितराग स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा
शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परेठिया कम कलंक डैवी हप्पाल दऊ जैन परू ते पर मप्पल बेवी। सब करम मल्लिका नाश करवर प्राप्त कर निज आत्मा। जो निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति अरवर अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पद अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की
और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म आप कर्म नौ कर्म से रहित चेतन आत्म वस्तु है, ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। ऐसे भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 33वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि निश्चय चारित्र ही मोक्ष का कारण है। क्या है मोक्ष का कारण? क्या बताया? अगर पर्याय में सिद्ध परमात्मा होना है, पर्याय में अरिहंत परमात्मा होना है, तो निश्चय चारित्र अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट करना पड़ेगा। समझ में आएगी भैया? और निश्चय चारित्र किसे कहते हैं? अपनी आत्मा को अपना जानना, अपनी आत्मा को अपना मानना और अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में लीन करना, इसे भगवान ने निश्चय चारित्र कहा है। समझ में आया? जब तक हमारी आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट नहीं होती हैं, तब तक यह आत्मा संसार में ही रखड़पट्टी करेगा। शुभ भाव तो संसार का कारण है, भगवान की पूजा का भगवान की भक्ति का अनुव्रत के महाव्रत के जो परिणाम आत्मा की पर्याय में होते हैं, पर वे शुभ राग हैं, वे जो है संसार के कारण है। राग है ना, राग तो बंध का कारण है, वीतरागता मुक्ति का कारण है। ये बताया इसमें। क्या बताया पारसमणि? तो हमें किधर जाना चाहिए? अगर जन्म मरण का अभाव करना है तो भगवान ने जो बताया है, दिगंबर संतों ने जो ग्रंथों में लिखा है, उसे हमें समझना पड़ेगा। समझना ही नहीं पड़ेगा, उसे अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट भी करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? इसके लिए तैयार रहिए। समझ में आया? तो कहते हैं कि निश्चय चारित्र ही वास्तव में मोक्ष का कारण है। मोक्ष किसे कहना? अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय का लाभ लेना हो तो। दुख का लाभ ले ही रहे अनादिकाल से भगवान। दुख का लाभ तो लाभ है क्या? वो तो आत्मा उसी से घबराया हुआ है भगवान। दुख रूपी पर्याय को तो अपनी आत्मा में से विदा करना है और आनंद वाली पर्याय को प्रकट करना है। समझ में आया भैया? जिसे भगवान ने मोक्ष मार्ग कहा है। मोक्ष मार्ग वैर मुक्ता से प्राप्त नहीं होता है, अंतर मुक्ता से होता है। ये बात यहाँ इस गाथा में आई है। इसके कुछ पॉइंटों पर अपन विचार कर रहे हैं। आहा, निश्चय है तो व्यवहार है, व्यवहार है तो निश्चय है। इंट्रोगेटिव। ऐसा नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। स्वयाश्रयपना भिन्न है, पराश्रयपना भिन्न है। वास्तव में तो शुद्ध चेतनात्मा का ज्ञान होते ही सम्यक दृष्टि व्यवहार से मुक्त ही है। जैसा है परद्रव्य है वैसे व्यवहार है तो सही,
परंतु ज्ञानी के नहीं, ज्ञानी उससे मुक्त है। ओहो, गजब कर दिया। देखो तो क्या स्वरूप है भगवान है। खबर नहीं है दुनिया को, बस करें जाओ भगवान की पूजा करें जाओ, भगवान की भक्ति करें जाओ, है क्या। और प्रतिमा ले लो तुम्हारा कल्याण होगा, 3 काल में नहीं होगा। मैं भैया, हाँ 3 काल में नहीं होगा भगवान। मुक्ति का मार्ग अलग है। जिन्हें जन्म मरण करना है उन्हें भगवान के बताए हुए मार्ग को समझना पड़ेगा भगवान, और समझ के अपनी आत्मा की पर्याय में प्रकट भी करना पड़ेगा। ये है। देखिए आप एक एक चीजों को आप गहराई से विचार करें। मनुष्य पर्याय के अब थोड़े से समय रह गए हैं, तुम्हारे और हमारे पास में भगवान। समझ में आए भैया। कहती है निश्चय है तो व्यवहार है, कि व्यवहार है तो निश्चय है। ऐसा इंट्रोगेटिव किया। क्या क्या समझते हो? सब निश्चय है तो व्यवहार है, व्यवहार है तो निश्चय। ये सब बातें छोड़ दो। समझ में आया भैया क्या कह दिया? कि साहब निश्चय होगा तो व्यवहार भी होगा, ना तो जाए निश्चय का पता ना भाई व्यवहार का पता। समझ में आया भैया? ऐसी गड़बड़ चल रही है। अज्ञानी जीव ना तो निश्चय समझता है और ना व्यवहार समझता है। निश्चय यानी वीतराग रूप परिणति, व्यवहार यानी शुभराग। आगे बात समझ में क्या कह रहे हैं? निश्चय यानी वीतराग रूप परिणति और व्यवहार यानी शुभराग। तो निश्चय है तो व्यवहार भी है, व्यवहार है तो निश्चय है। इस लफड़े झपड़े में मत पड़ो भगवान। समझ में आया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये समझा रहे हैं माता जी। क्या कह रहे हैं? अभी दुनिया में है निश्चय। अरे व्यवहार तो जब कहलाएगा जब निश्चय हो तब। है चलता है कि नहीं चलता है? व्यवहार जब कहलाता है जब निश्चय, निश्चय ही नहीं है तो व्यवहार का आएगा। ऐसा भी कहते हैं। समझ गया? निश्चय है तो व्यवहार है, व्यवहार है तो व्यवहार तो है का, व्यवहार है तो निश्चय भी होगा, ऐसा थोड़ा होता का समय। ना तुम निश्चय को समझते हो ना व्यवहार को समझते हो। समझ में आया भैया? निश्चय यानी वीतराग भाव रूप परिणति और व्यवहार यानी शुभ राग। समझ में आया? ये यहाँ पे इस बात को दिया है। एक एक पॉइंट को गंभीरता से विचार करना। ये ऐसा नहीं है हाँ चलो ठीक है, ये भी ठीक वो भी ठीक। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अपन तो मोक्ष मार्ग में चल रहे। बिल्कुल नहीं चले, कीड़े मकोड़े होना तुमको। समझ में आया? किसी भगवान से ना पूछना, भगवान का ही संदेशा है। अनंत बार वहीं से उठ के आए हो और अब यहाँ गए हो, तो जनवाणी माता को समझो भगवान क्या कहना चाहती है। समझ में आया भैया? इसमें बुद्धि लगाओ, इसमें ज्ञान लगाओ। ये बीतरागी संतों ने जो वहां लिखा है, जाके जंगल में बैठ के जन जन से दूर रह के दुनिया जाए भाड़ में, इसमें उपयोग की एकाग्रता करके उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा में डुबकी लगाए लगाए के लिखा है। नहीं लिखा? तीसरे नंबर का कलश नहीं है आचार्य अमृतचंद देव का? मेरी पर्याय कलमासित हो रही है, लेकिन मैं द्रव्य स्वभाव से तो परिपूर्ण पवित्र भगवान आत्मा हूँ। क्या? तो उनको पर्याय का भी ज्ञान है और अपने द्रव्य स्वभाव का भी ज्ञान चल रहा है। इसी को कहते हैं सच्चा ज्ञान। समझ में आए पारसमणि? समझ में आया भैया? हमें लगती है हमारी पर्याय कलमासित हो रही है। द्रव्य स्वभाव का ही पता नहीं तो कलमासित क्या हो रही खाक। समझ में आया भैया? या तो मोह में भगे जा रहे, लड़का मेरा लड़की मेरी है और ये स्त्री पुत्र जितने भी हैं रिश्तेदार सब मेरे ही हैं। कीड़े बनोगे जाके। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करिए। मेरी तो एकमात्र चेतन आत्म वस्तु ही मेरी है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रव्य यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसा पर्याय का द्रव्य के साथ अपनापन नहीं आता है, तब तक सब कहानी विपरीत चल रही है भगवान। उसी में आत्मा संतुष्ट हुए बैठा हुआ है। समय कभी अशुभ भाव में संतुष्ट है तो शुभ भाव में संतुष्ट है क्या भगवान? समझ आए भैया? ऐसी चल रहा है। ये तो हमारे महान पुण्य की वजह से दिगंबर संतों के ग्रंथ में लगे भगवान। समझ में आया भैया?
कहते हैं निश्चय है तो व्यवहार है, ऐसा चलता है नहीं। निश्चय यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतराग भाव है तो व्यवहार है, और कहते व्यवहार है तो निश्चय है। क्या इसमें तो दोनों को कह दिया ऐसा नहीं। क्या कह दिया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दोनों पर्याय स्वतंत्र हैं। क्या कहा? देखो आगे बढ़िए। दोनों स्वतंत्र हैं, यानी पवित्र पर्याय भी स्वतंत्र है, और जो विभाव रूप परिणति है, जो रागादिक रूप परिणति है, वो भी स्वतंत्र है। क्या कह दिया भैया? दोनों स्वतंत्र है। तो दोनों स्वतंत्र समझ गए। वीतराग रूप परिणति वह भी स्वतंत्र है, और पर्याय में होने वाला शुभ राग भी स्वतंत्र है, और पर्याय में होने वाला अशुभ भाव भी स्वतंत्र है। क्या कहा भैया? बात समझ में आई? पर्याय में होने वाला अशुभ राग हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, विषय वासना के परिणाम वे भी स्वतंत्र। ऐसे ही भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान आदि के परिणाम, अनुव्रत महाव्रत आदि परिणाम वे स्वभाव वे भी स्वतंत्र। और आत्मा की पर्याय में जो बीतराग भाव की उत्पत्ति हुई है वह भी स्वतंत्र। बताइए। अब कहाँ टाइम है इतनी बातों को समझने का। भाइयों को कमाने से फुर्सत नहीं, भाइयों को भोजन बनाने से फुर्सत नहीं, और बच्चों को पढ़ने से फुर्सत नहीं, और व्यवहार की रुचि वाले को बस किए जा भगवान की पूजा भक्ति और कल्याण हो जाएगा। 3 काल में ना होगा। समझ में आए भैया? ऐसी बात आई है इसमें पारसमणि। हर पर्याय पर्याय स्वतंत्र है, विकार की पर्याय भी स्वतंत्र, और शुद्ध पर्याय वह भी स्वतंत्र। ये बात की उन्होंने, दोनों स्वतंत्र हैं। क्या? दोनों स्वतंत्र। फिर अपेक्षा क्यों करना? ऐसा हो तो ऐसा हो, निश्चय हो तो व्यवहार हो, व्यवहार हो तो निश्चय हो। समझ गए? ये क्या चल रहा है मार्केट में? समझ में आई भैया? सब स्वतंत्र है। आचार उन्मुकुंद देव लिए पंचाशी काय के 62वें नंबर की गाथा में ये बात लिखी। विकार के परिणाम स्वयं अपने सटकारक से उत्पन्न होते हैं। वे विकार के परिणाम परद्रव्यों के कारण से नहीं होते हैं। परद्रव्य में क्या लेना? नो कर्म ले लेना, द्रव कर्म ले लेना। समझ में आया भैया? विकार तो स्वयं भाव कर्म है। माधुरी क्या है? जरा एनालिसिस करो, थोड़ा शांति से बैठो। माँ जनवाड़ी हमें क्या समझाना चाहती है? अपने लिए समय निकालिए, दूसरे के लिए तो बहुत तुमने अनंत काल से निकाला। एक परमाणु मात्र तक तो मिला नहीं है। आगे संभावना मिलने की हो तो बता दो भगवान। अनंत काल में तो मिला नहीं है। पारसमणि कब से हैं अपन आप? हैं? और किन के पीछे भाग रहे हैं? जो कभी अपना हो सकता नहीं, उसको हम निरंतर 24 अपने ज्ञान में याद किया करते हैं भगवान। उसके पीछे हम भागा करते हैं भगवान। क्या? अभी भी हमें अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है भगवान। ज्ञानी कहते एक परमाणु मात्र भी तेरा नहीं हो सकता है। समझ में आया? अरे वह परमाणु मात्र तो नहीं हो सकता है। अरे परद्रव्य के लक्ष्य से जो तेरी आत्मा की पर्याय में राग उत्पन्न होता, वो भी तुम्हारा नहीं हो सकता भगवान। तुम्हारी तो चैतन्य आत्म वस्तु अनादि अनंत एक रूप है, वही बस तुम्हारी है। उसे पहचानो, उसका प्रेम करो। हाँ, सब स्वतंत्र हैं।
द्रव स्वतंत्र, द्रव के अंदर रहने वाली अनंत शक्तियां, अनंत गुण स्वतंत्र, और जो द्रव, जो गुणों की जो पर्याय है, अनंत गुणों की अनंत पर्याय, वे भी स्वतंत्र हैं। क्या कह रहे भैया? वंदना, ऐसी बात कहीं सुनने को ना मिलेगी। जो बातें कानों पड़ती नहीं है भगवान, धर्म तो बहुत बाद की बात है। धर्म तो जब वस्तु स्वरूप को समझेगा तो होगा भगवान, अभी सुनने को ही नहीं मिलता है। हमें आपको मिल रहा है तो अपना महान सौभाग्य समझना। भैया कहते हैं दोनों स्वतंत्र हैं। दोनों स्वतंत्र मतलब वीतराग रूप परिणति वह भी स्वतंत्र, और विकार रूप परिणति शुभ राग वह भी स्वतंत्र। विकार में तो शुभ अशुभ दोनों ही ले लेना, एक ही में ले लिए विकार, मैंने आप, क्योंकि यहाँ शुभ भाव की बात है तो शुभ भाव लेना। मैं अशुद्ध परिणति है, तो एक अशुद्ध परिणति और एक शुद्ध परिणति, दोनों स्वतंत्र हैं। अपन ने भगवान के दर्शन करिए किए तो अपने अंदर पर्याय में शुभ राग हुआ, तो भगवान के कारण से ही तो हुआ है ना भगवान है। इसको पता ही नहीं है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, परिणामों में खबर ही नहीं है भगवान। सुबह वंदना हमसे कह रही थी कि हम तो जा रहे हैं मंदिर, अब जो है थोड़ा पूजा वूजा करेंगे अपनी, कैसा में आप आ जाइयो। हमने बिल्कुल मैं आ जाऊंगा, पर अपनी ही करियो, दूसरे की मत करियो। क्या जवाब दिया है? इसलिए कि हम अपनी पूजा करवे जा रहे हैं, हमने बिल्कुल जाओ, अपनी पूजा करवे जा रहे हैं तो हमने अपनी ही करना, मंदिर में जाके दूसरे की मत करना। दूसरे की करोगे तो संसार में रखड़ पट्टी करोगे। भगवान करे अपनी पूजा करोगे तो तुम संसार से तर जाओगे। समझ में आया है? अरे अपनी पूजा नहीं कर पाते हो तो तुम दूसरे की पूजा क्या खाक करोगे? अरे नहीं आई समझ में। अपने घर का देवी देवता को तो पूजते नहीं हो भगवान, दूसरे के घर जाके पूजते हो। बोलो पागल हो गए तुम? नहीं आई समझ में? अरे ये पागलपन नहीं चल रहा हमारे ज्ञान की पर्याय में? बोलो है? चलो अरे चलो चलो। अरे कहाँ जाओगे भगवान? लोकाकाश के पदार्थों, लोकाकाश में रहने वाले हो। हाँ अगर चल चल के तुम लोकाकाश में पहुंच जाओगे तो जरूर चलो। ये भाषा ही हमारी गलत हो चुकी है। आत्मा आत्मा कभी अपने स्वभाव को कभी छोड़ता ही नहीं है भगवान। ये भाषा बदल दो। चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो। इससे पहले ये सोचो कि हम चल सकते हैं कि नहीं चल सकते हैं भगवान हैं? अब दिखते ही नहीं है आत्मा। ज्ञानी दिखाना चाहते तुम देखते ही नहीं हो, जैसे दिखाना चाहते वैसे देखते नहीं हो, और जैसे हम देखना चाहते वैसे ना दिखेगा। क्या कह दिया भैया? जैसे माँ जनवाणी माता हमें अपना आत्मा दिखाना चाहती है, वैसे हम देखना ही नहीं चाहते हैं, और जैसे हम देखना चाहते हैं वैसे आत्मा दिखेगा नहीं। तो गलती कौन की है हमें? बोलो है? आपको विश्वास करना पड़ेगा, अरियंत परमात्मा की वाणी पे विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करने पड़ेगा, जनवाणी माता पे विश्वास करना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा तो बीतरागी संतों पे विश्वास करना पड़ेगा। बिना विश्वास के वो काम संभव नहीं है भगवान। मैं यार पहले श्रद्धा और ज्ञान लिए ना, पहले क्या लिया? बोलो क्या लिया है? वैसे मैंने आपसे कहा कि भाई साहब इसमें जो है, इसमें भगवान की प्रतिमा है, देखो इसमें फोटो भगवान का है, पारसमणि। हाँ है फोटो, जाने तो सब फूल ही फूल दिख रहे हैं, पागल हो गए क्या? क्या है, तू दिख रहा है या मक तू है क्या जुआ?
माधुरी देखो जहाँ भगवान जहाँ बैठे थे, हम देखो जहाँ फोटो में है, पागल बना दिया फोटो में, जहाँ मेरे को सब फूल ही फूल दिख रहे हैं। तो पहले ज्ञान श्रद्धान जो कह रहे हैं वो तो करने पड़े, नहीं करने पड़े कि वैसे ही दिख जाए हैं? नहीं तुम बताओ, मुझे बताओ माता जी। अरे जो मैं कह रहा हूँ, इस फोटो में यहाँ भगवान विराजमान है, भगवान देखते हैं भगवान। तो तुम क्या कहो, ये पंडित जी पागल हो गए हैं, या फूल ही फूल दिख रहे हैं हमको, फोटो में है को भगवान? क्या कहोगे? अरे यार पंडित जी कह रहे हैं इनसे हमें खा लेने देने हैं। आज हम नए नए आए हैं, मुलाकात भई है इनसे, हैं भी हमें ना भी हमें जानते ना हम भी नहीं जानते भगवान। कह रहे हैं, सरल व्यक्ति आया उसने की, पंडित जी कभी झूठ नहीं बोल सकते। क्या कहा? जरा देखो तो सही, अरे देखो तो सही। क्या तो ज्ञान श्रद्धान हुआ, व्यवहारिक ज्ञान श्रद्धान हुआ भगवान होता है कि नहीं होता है? और देखता है तो हम उससे कहते देख भाई, जरा ऐसा देख जो मैं बता रहा हूँ वो पॉइंट पर ध्यान देना। क्या कहा? और तुझे इसमें भगवान दिख जाएंगे। समझ में आया भैया? श्रद्धा ज्ञान हुआ, चारित्र भी देखने लग गया, उसे भगवान दिख गए। भगवान बोलो, अंदर में अपना भगवान आत्मा चैतन्य मूर्ति है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निरंतर वस्तु अंदर में ही विराजमान है भगवान। ये अरियंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बातें हैं। समझ में आए भैया? और हम गए नहीं नहीं, अरे आत्मा भगवान कहाँ है? क्या कहें? भगवान तो वे हैं जो वेदी पे विराजमान है। कौन है भगवान? वे ही भगवान कह रहे हैं कि अंदर में भगवान विराजमान है। और हम क्या कह रहे हैं? पारसमणि क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, अंदर में भगवान है वो, अंदर सुख भरा हुआ है। अंदर सुख होता तो दिखता ना भगवान हमको। भगवान कह रहे अंदर में सुख भरा हुआ है, आनंद भरा हुआ है? सुख भरा हुआ, आनंद भरा हुआ है। क्या है महाराज, क्या चल रहा है भाई पर्याय में? पारसमणि बोलो। श्रद्धा ज्ञान का भी खबर नहीं है भगवान, अभी भगवान की व्यवहारिक दृष्टि से भी आज्ञा नहीं मानते हो। तो मैं है भैया, ऐसे ही चल रहा है, चिंता मत करना। ये धर्म के नाम पे सब ऐसे ही चल रहा है, ना तो द्रव्य का पता, ना द्रव्य में रहने वाले गुणों की शक्तियों को पता, और ना एक एक समय की पर्यायों का पता। भगवान कैसे धर्म हो जाएगा? अनंत काल तो हो चुका है ना हमको तुम्हारे को संसार में रगड़बट्टी करते करते। यहाँ कहते हैं कि निश्चय यानी वीतराग भाव, व्यवहार यानी शुभ राग, समय दोनों ही स्वतंत्र है। समझ में आया? सब स्वतंत्र है, दोनों स्वतंत्र है। फिर कहते हैं स्व आश्रय पना भिन्न है, पराश्रय पना भिन्न है। क्या कह दिया फिर? है? स्व आश्रय यानी अपनी शुद्धात्मा, स्व यानी शुद्धात्मा, अपने शुद्धात्मा का आश्रय, आश्रय लेने वाली पर्याय। कौन लेगा आश्रय? क्यों? हम आपसे कहें आप हमारी आत्मा का आश्रय ले लो, हैं? क्यों भैया? लगे रहते हो, लगे रहते हो भगवान के आश्रय, भगवान के आश्रय। चलो रे चलो, चलो रे चलो। एक बार ले ही ले तो भगवान को आश्रय ले ही लेते बहुत से लोग। क्या समझ आए? मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ, हमर में नैया डाले दई। क्या? तो तेरी नैया जरूर डूबने वाली है। भगवान ने कहा भैया तुम मेरे आश्रय से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तुम अपने आत्मा का आश्रय लोगे तो तुम्हें मुक्ति से कोई रोक नहीं सकता है। समझ में आया भैया? ये कहते हैं भगवान, हमें जिनवाणी माता ही सिखाती है। कहते हैं स्व आश्रय पना भिन्न है, अपने शुद्धात्मा का आश्रय लेने वाली पर्याय वो है भिन्न है। समझ में आया भैया?
और पराश्रयपना भिन्न है। पर का आश्रय लेने वाली शुभराग रूपी पर्याय है, और अपने आत्मा का आश्रय लेने वाली वीतराग रूप परिणति है। अपने आत्मा के आश्रय से वीतराग भाव प्रकट होता है और पराश्रय से शुभ भाव प्रकट होता है। दोनों स्वतंत्र स्वतंत्र है, ये कह रहे हैं। जहां में जो तो कछु आए नहीं, ये छोड़ो बाजार का, छोड़ो ये करो वो करो। हरसमणि क्या कह रहे हैं? ये तो बात कछु आ ही नहीं रही है कि भैया ये व्रत ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ये तो कुछ बात ही नहीं आ रही यहाँ में। तो ये कैसा धर्म है? वस्तु स्वरूप को समझो। समझ में आया भैया? वस्तु स्वरूप को समझोगे तो अवश्य हमारी पर्याय में वीतराग आनंद रूपी परिणति प्रकट होगी। वही वास्तविक धर्म है। समझ में आया? क्योंकि दोनों पर्याय जो हैं, निश्चय वाली वीतराग रूप परिणति वो अपनी आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, और स्वभाव रूपी परिणति हुआ पर के आश्रय से। अब दोनों का अलग अलग हिसाब किताब है भगवान। क्या? दोनों का हिसाब किताब अलग है, दोनों के विषय भी अलग अलग हैं। क्या है? तो पर्याय भी अलग अलग है कि नहीं है? बोलो भगवान। है? है? निश्चय वाली पर्याय तो अपने अंदर चेतन भगवान आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, और शुभराग रूपी पर्याय हुआ तो देवसात गुरु के लक्ष्य से उत्पन्न होती है। हैं? दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है? बोलो भगवान। है? फिर एक को दूसरे में मिला के बातें क्यों करते हो भगवान? माधुरी, दोनों भिन्न, सब भिन्न भिन्न है। हर पर्याय भिन्न भिन्न है भगवान। एक पर्याय को दूसरी पर्याय से कोई लेना देना नहीं। क्या? और हर पर्याय अपने स्वयं काल में होती है और उसी समय नष्ट भी हो जाती है। पर्याय उत्पन्न होती है, नाश को प्राप्त होती है। द्रव्य स्वभाव ना उत्पन्न होता है ना नाश को प्राप्त होता है। तो भगवान कह रहे तुम द्रव्य का आश्रय लो तो तुम्हें सिद्ध भगवान जैसा आनंद मिलने लग जाएगा यहीं बैठे बैठे। क्या? कितनी बढ़िया चीज पकड़ा दी भगवान ने। बोलो बोलो, तुम्हारे हरियंत परमात्मा ने कितनी बढ़िया चीज पकड़ा दी। बोलो भैया। और तो अभी भटक रहे भगवान के नाम पर। क्या? कितनी भटकन चल रही पर्याय में। हम्म? वंदना। क्या? द्रव सुतन, द्रव में रहने वाले अनंत गुण अनंत शक्तियां भी सुतन, और उन गुणों के जो परिणमन हो रहे हैं पर्याय में वे भी स्वतंत्र। श्रद्धा की पर्याय भी स्वतंत्र, ज्ञान की पर्याय भी स्वतंत्र, और चारित्र्य की पर्याय भी स्वतंत्र। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो। जैसे आप लोग बैठे हुए हो, हैं इतने लोग बैठे हुए हैं, सब स्वतंत्र हैं कि नहीं है भगवान? बोलो हाँ या ना। है वंदना? तुम्हारी इच्छा है तो बैठो, जाने है तो जाओ। कौन तुम्हें पारसमणि या माधुरी रोकेंगे? कोई रोकेगा कि हम रोकेंगे? हैं? अरे बोलो। ऐसा है कि नहीं है? ऐसा ही वस्तु स्वरूप में भी पड़ा हुआ है। श्रद्धा की पर्याय स्वतंत्र, ज्ञान की पर्याय स्वतंत्र, और चारित्र्य की पर्याय भी स्वतंत्र। क्या है पारसमणि? सबके काम अलग अलग है क्या नहीं है? ये शरीर है, शरीर में कान का काम अलग है भगवान, नाक का काम अलग है, आंख का काम अलग है, जिब्या का काम अलग है। सबके सबके काम अलग अलग है कि नहीं है? बोलो। है? ऐसा तो नहीं कि कान का काम नाक करने लग जाएगा। है? ऐसे ही अपने आत्मा में अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं, सबके कार्य भी अलग अलग हैं। अंदर में व्यवस्था इतनी सुंदर बनी हुई है भगवान, कभी हमने अंदर के स्वरूप को जाना ही नहीं भगवान। और अभी भी नहीं जान रहे हो तो आप अपना संसार स्वयं भी बढ़ा रहे हो भगवान।
समझ में आया भैया? ये व्यवस्था को समझना पड़ेगा। कहते हैं स्व आश्रयपना भिन्न है, स्व आश्रय निश्चय वितराग भाव रूपण वो स्वतंत्र, समझ आया? और पराश्रय पना भिन्न है, देव सात गुरु के आश्रय से उत्पन्न होने वाली व्यवहार रूपी पर्याय स्वभाव वो विभिन्न। अब देखिए वास्तव में तो देखना एक एक पॉइंट में, वास्तव में तो शुद्ध चैतन्य आत्मा का ज्ञान होते ही, इसका क्या लिया भगवान? वास्तव में हकीकत में, वास्तव का मतलब क्या? ऐसा ही है, क्या कहा? वास्तव में तो शुद्ध चेतन आत्मा का ज्ञान होते ही सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि कब होगा? शुद्ध आत्मा का ज्ञान कि अंदर में चेतन आत्म वस्तु है, वह शुद्ध है। अंदर में जो चेतन आत्म वस्तु है, जो शुद्ध आत्मा है, ये परम पवित्र है। समझ में आई भैया? पवित्र इसीलिए है क्योंकि ये शुद्धात्मा कभी शरीर रूप प्रणमन नहीं कर रहा है। ये शुद्धात्मा कभी कर्मों रूप प्रणमन नहीं करता है, भले ही संयोग में शरीर रहा हो अनंत काल से। कर्म भी आत्मा के साथ में अनादि काल से रहे हों, लेकिन ये शुद्धात्मा ना तो शरीर रूप प्रणमन कर रहा है, ना ही कर्म रूप प्रणमन कर रहा है, और ना ही ये रागादिक रूप प्रणमन करता है। चार चीजें हैं कि नहीं है? बोलो भगवान। ये शरीर है, अंदर कर्म की रचना है, अंदर मोह राग द्वेष विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, और उसके अंदर चले जाइए, अंदर चेतन भगवान आत्मा रूपी अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप विराजमान है भगवान। उसका ज्ञान, कैसा ज्ञान? किसका ज्ञान की बात करी है? वास्तव में तो शुद्ध चेतन आत्मा का ज्ञान होते ही, चले आए 186वें नंबर की गाथा समय सार सीधे डायरेक्ट। जो शुद्ध जाने आत्मा को, वह शुद्ध आत्मा ही प्राप्त हो। क्या? अनशुद्ध जाने आत्मा को, अन शुद्ध आत्मा ही प्राप्त, प्राप्त यानी पर्याय। समझ में आया भैया? भगवान कह रहे हैं कि वर्तमान में आत्मा शुद्ध है भगवान, और हम कह रहे हैं नहीं नहीं, अभी अपना आत्मा तो अशुद्ध है, अपन सब संसारी है ना। शुद्ध तो उनका है अरियंत परमात्मा का, शुद्ध तो उनका है सिद्ध परमात्मा का, अपन तो सब संसारी है ना माता जी, अपन तो सब अशुद्ध है ना। है? अरे बोलो, ये क्या चल रहा है मार्केट में? धर्म के नाम पे क्या चल रहा है? कि नहीं अभी तो अपन संसारी, अपनी आत्मा शुद्ध है। अपनी आत्मा जब शुद्ध होगी नहीं, अरे तू पहले मान भैया, वर्तमान में आत्मा शुद्ध ही है भगवान। आत्मा कभी अशुद्ध होता ही नहीं है। अरे आत्मा तो छोड़ो, जगत के कोई भी पदार्थ अशुद्ध होते ही नहीं है। क्या कहा? ये सब दृष्टि का खेल है भगवान। क्या है पारसमणि? अरे आत्मा ही शुद्ध नहीं है, अरे जगत में कोई भी पदार्थ अशुद्ध ही नहीं है भगवान। तुमने अशुद्धता देख कैसे ली भगवान, ये तो बताओ। भगवान कहते हैं अशुद्धता मुझे कहते हैं कि एक द्रव दूसरे द्रव में घुस जाए तो अशुद्ध हो जाए, और तुमने अशुद्धता काय की मान ली है? तुमने अपने आत्मा के साथ में शरीर को जोड़ लिया तो अशुद्ध हो गए। तुमने क्या किया? कर्म को आत्मा के साथ जोड़ दिया तो अशुद्ध हो गए। तुमने क्या किया? रागादिक परिणतियों को अपनी आत्मा के साथ जोड़ दिया तो अशुद्ध हो गए। भगवान कह रहे तुम्हारा आत्मा ना तो शरीर रूप परिणमन कर रहा है, ना तुम्हारा कर्म रूप परिणमन करता है, ना तुम्हारा रागादिक रूप परिणमन करता है, इसीलिए तुम तो अनादि अनंत शुद्ध हो।
हैं? पारसमणि है सब गड़बड़ चल रही कि नहीं चल रही? देखो आप हैं, वे कह रहे हैं कि शुद्ध है, तुम कह रहे नहीं अशुद्ध है। अभी तो संसार अभी कैसे है? बस तुम अपनी कसाई को आगे रखो, हो, हो जाना संसार पार, हो जाना, हो जाते ना। क्योंकि हम भगवान की नहीं सुनते हैं, माँ जनवाणी माता की नहीं सुनते हैं, हमें अपनी श्रद्धा को जागृत नहीं करते हैं। तो कहते हैं वास्तव में, तो वास्तव में शब्द दिया है ना, वास्तव का मतलब समझ गए हैं? यथार्थ में, वास्तव में तो शुद्ध चेतन आत्मा का ज्ञान, किसका? कि अपना भगवान आत्मा दे देवन में विराजमान पूरा शुद्ध पड़ा हुआ, क्या होते ही है, ज्ञान और श्रद्धान होते ही, ज्ञान हुआ, श्रद्धान श्रद्धान हुआ ना, ज्ञान श्रद्धान होते ही सम्यक दृष्टि व्यवहार से मुक्त ही है। क्या कहा? लो, श्रद्धा ज्ञान में मुक्त है, हमें आई क्या कहा? मुक्ति ऐसा अनुभव करता है वो तो हमेशा अपने आप को, मैं बंधा कहा हूं कर्मों से, मैं तो मुक्त ही हूं। आत्मा शरीर से नहीं बंधा, आत्मा कर्मों से नहीं बंधा, आत्मा राग आदि परिणतियों से नहीं बंधा। काय से बंधा है फिर? अरे कर्म से तो नहीं बंधा है, ये बात तो समझ में आती है। क्या कह रहे हैं अज्ञानी? क्या बोलता है? आत्मा शरीर से तो नहीं बंधा, क्योंकि वो अमूर्तिक आत्मा है, और ये जो मूर्तिक है, जड़ है, तो इससे तो नहीं बंधा। ये बात तो समझ में आ गई पारसमणि, ये तो बिल्कुल मोटी मोटी बात समझ में आती, लेकिन भाव कर्म से तो बंधा है ना। क्या कह रहे हैं? ये अंदर में ऐसी ऐसी उसने सल प्रकट कर रखी है, समझ में कुछ समझता ही नहीं भाव कर्म किसे कहते हैं। अरे अपने आत्मा को मुक्त नहीं देख रहे, इसी का नाम तो भाव कर्म है भगवान। क्या कह दिया माता जी? भाव कर्म क्या है? अपन शरीर तो कर्म से तो नहीं बंधे, ठीक है क्या नहीं? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये भाव कर्म से तो आत्मा को बंधा हुआ मानो ना। अरे क्यों मानो? तुम अपने आप को मुक्त नहीं देख रहे हो, इसी का नाम तो भाव कर्म है भगवान। क्या है? क्या कह दिया? मुक्त होने पर भी मुक्त नहीं देख रहे हो, इसी का नाम भाव कर्म है। पारसमणि ऐसी चर्चा ना मिले, करोड़ों रुपए देने पर भी ना मिले। समझ में आया भैया? वंदना, समझ में आ रही है? भाव कर्म से बंधी है कि नहीं बंधी है? हैं? ऐसी बात है भगवान। तो कहते हैं वास्तव में तो शुद्ध चेतन आत्मा का ज्ञान होते ही, देखिए होते ही सम्यक दृष्टि व्यवहार से मुक्त हो गया। व्यवहार से यानी, व्यवहार से मतलब, बोलो व्यवहार से मतलब, व्यवहार से मुक्त हो गया है ना। अब उसे कोई चिंता नहीं है, अब शास्त्र पढ़ने की भी चिंता नहीं। क्या कह दिया भगवान? अब भगवान की पूजा वूजा से भी कोई लेना देना नहीं है। शेखा कह रहे, हम क्या कह रहे? शास्त्र बोल रहे भगवान। क्या कहा माता जी? समझ गए? व्यवहार से मुक्त हो गया यानी क्या? व्यवहार से मुक्त हो गया मतलब क्या? कि अब उसे शास्त्र पढ़ने की भी अंदर में कोई गरज नहीं रही। अब उसे भगवान की पूजा भक्ति करने से भी कोई गरज नहीं है। हो जाए तो हो जाए भगवान के दर्शन, और पढ़ ले तो पढ़ ले शास्त्र को, हमको कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मुक्त है भगवान, ये लिख रहे हैं, पढ़ो इसको। समझना है? ये कहा अब ऐसे ही तुम अपने आप को कपड़ा पहने भाई हो हैं, और तुम अपने आप को ऐसी ऐसी बातें करते हो, तुम्हें पाप लगेगा। अरे पाप तो तुम्हें लगेगा जो भगवान की तुम आज्ञा नहीं मानते हो। सिद्ध समान नहीं जानत आपा ताते तो लगत है पापा। पाप की परिभाषा भी तो ना मालूम तुम्हें है? क्या कह रहे हो? ये कपड़ा पहने पहने ऐसी बातें करते हैं।
क्या वो शास्त्र पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है? मुनराज भी तो पढ़ते हैं ना। ये तो सम्यक दृष्टि को जरूरत ही नहीं है, तो मुनराज तो ऊंची बात होगी भगवान। यहाँ तो सम्यक दृष्टि को कहते हैं व्यवहार से मुक्त ही है। क्या कहा? व्यवहार यानी, व्यवहार यानी शुभ राग। व्यवहार यानी, अरे जिसने का समंदर में भगवान आत्मा का वर्ण कर लिया है, ज्ञान का गे बना लिया है, श्रद्धा का श्रद्धे बना लिया है, सब शास्त्र का निचोड़ तो उसकी ज्ञान की पर्याय में आ गया भगवान। हाँ, शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया उसको। समझ में आया भैया? द्वाद सांग का सार सम्यक दृष्टि को प्राप्त हो गया है। भैया सारे ग्रंथों का देखा न भाला, सर से ऋषियों का ऋण ना उतारा, सौदा घाटे का कर हाथों माथे पर धर रोवन लागा, सारे साथी जागे तू न जागा। क्या भगवान सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में द्वाद सांग का सार आ चुका है। अब उसे व्यवहार से तो मुक्त ही हो चुका है भगवान। व्यवहार यानी अब सुमराग से भी उसे कोई लेना देना नहीं रहा। समझ में आ गया? ये कह रहे हैं वंदना पढ़ना, शांति से बैठना, विचार करना, भगवान थोड़ा ज्ञान में जगह रखना। जनवाणी माता के लिए है, दुनिया की बातें ज्ञान में घुसेड़ लोगे तो ये बातें निकल जाएंगी। कहते हैं वास्तव में तो शुद्ध चैतन्य आत्मा का ज्ञान होते ही क्या सम्यक दृष्टि व्यवहार से मुक्त ही है। व्यवहार का मतलब समझ गए? जितने भी शुभ राग हैं उनसे वो अपने उसको अब कोई गरज नहीं रही है। क्या अंदर ही भगवान आत्मा विराजमान है, अंदर ही का समय अपना गुरु भी विराजमान है, अंदर ही अपना शास्त्र विराजमान है, अंदर ही अब सम्मेद शेखर जी विराजमान है। क्या तो अब सम्मेद शेखर जी चलने हैं कि नहीं चलने हैं? पारसमणि है, सम्मेद शेखर जी है, सब कछु तो नहीं विराजमान है। अब सम्मेद शेखर जी जाके तुम क्या करोगे भगवान? है क्यों भैया? आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्रय पूरित अवगाहन सुखदाम, ऐसे देव सात सतगुरुवर आत्म तीर्थ में करें स्नान। तो भगवान वो पारसनाथ भगवान वो वहां विराजमान है। चलो रे चलो 9 किलोमीटर ऊपर और 9 किलोमीटर चक्कर लगाओ। कहा? और 9 किलोमीटर हो तो 27। तो भगवान मिले कि नहीं मिले? धर्मदास जी चुल्लक बोलते हैं हमें तो भगवान के दर्शन नहीं। 12 साल तक उन्होंने ऊपर से नीचे घूमते रहे, भगवान के दर्शन ना हुए। तब उनके गुरु कहते हैं अरे जानने वाले को जाना क्या, अरे वही तो भगवान है ना। क्या कह दिया? पढ़ो भैया शास्त्र क्या कहते हैं। क्या समझ में आई? यहाँ भी वही कहते हैं कि वास्तव में तो शुद्ध चेतन आत्मा का ज्ञान होते ही ओ हो अंदर में चेतन भगवान आत्मा तो शुद्ध है, कभी भी शरीर रूप मन नहीं करता, कभी भी कर्म रूप मन नहीं करता, कभी रागाधिक रूप मन नहीं करता। ऐसा भगवान आत्मा, ऐसे शुद्ध आत्मा का ज्ञान होते ही सम्यक दृष्टि व्यवहार यानी शुभ राग से मुक्त ही है। होना है कि है? कौन? सम्यक दृष्टि जीव, जिसे अपने स्वभाव की दृष्टि हुई है, जिसे अपने स्वभाव का ज्ञान हुआ है, जिसे अपनी आत्मा की में पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हुआ स्वभाव के आश्रय से, वह व्यवहार से मुक्त ही है। अब देखिए आगे, जैसे परद्रव्य है वैसे व्यवहार है तो सही। क्या परद्रव्य है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ये दीवार है कि नहीं है? ये है कि नहीं है? ऐसे सम्यक दृष्टि जीव की पर्याय में भी व्यवहार है, शुभ राग है। क्या समझ में आई?
है। ऐसा नहीं कि वो पर्याय में साधक जीव है भी, उस जैसे परद्रव्य हैं जगत में, ऐसे ही सम्यक दृष्टि ज्ञानी साधक जीवों की पर्याय में व्यवहार है। ऐसा ही समझना। समझ में आया? एक एक शब्द का बादशाह दिख गया। जैसे परद्रव्य है वैसे व्यवहार है तो सही, परंतु ज्ञानी के नहीं। ज्ञानी के नहीं है। आप ये भी कह रहे हो कि व्यवहार शुभराग है और ज्ञानी के नहीं है, क्योंकि उसकी दृष्टि स्वभाव पर है। क्या बात कही है। समझ में आया भैया? जैसे अर्जुन की दृष्टि में वो आंख थी, बाजू से उनके गुरु भी खड़े हुए थे कि नहीं थे? पेड़ भी था, चार भाई और भी बाजू में बैठे थे। क्या उनसे पूछी गई, बोलो अर्जुन साहब तुम्हें क्या दिख रहा है? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, हमें तो बस वो चिड़िया भी नहीं। क्या दिख रहा है? तो वे हैं कि नहीं है? सब हैं, पर हमारी दृष्टि में नहीं है। ऐसे ज्ञानी की पर्याय में सुखराग तो व्यवहार तो है, पर उसकी दृष्टि में नहीं है। ये कहा। क्या कहा? जैसे परद्रव्य है वैसे व्यवहार है तो सही, परंतु ज्ञानी के नहीं। ज्ञानी उससे मुक्त है। ज्ञानी की दृष्टि में तो अपना भगवान आत्मा है। इस प्रकार से माँ जनवाणी माता के द्वारा वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके अपने आत्मा का ज्ञान करो, अपने आत्मा का श्रद्धान करो, और निरंतर अपनी पर्याय में अपने आत्मा का आनंद लूटना, यही प्रत्येक आत्मा का एक कर्तव्य होना चाहिए। निज निधि निज मैं बताई, यह अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण